अपने बेटे ना मैं तो ब्याह कर लेगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, फिलहाल मुडलाना गांव में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। एक ऐसी घटना घटित हो चुकी है इस गांव के अंदर जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साथियों, भैया राम मेर है भाई मुडलाना गांव से। इनके भाई का स्वर्गवास लगभग 2 महीने पहले स्वर्गवास हो गया था और भाई इनका जो फोन आया, पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है। इनकी माँ का भी रो रो करके बुरा हाल है। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें रोई माता जी। एक मिनट ग्राउंड मीडिया के माध्यम से, क्योंकि भाई घटना ही ऐसी है, सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि 2 महीने स्वर्गवास को हुए नहीं है। इनकी जो भाभी जी है भाई, उन्होंने पकड़ा उसको। और शर्म की बात है भैया, मतलब पति को मरे हुए 2 महीने नहीं हुए हैं और वो अपने आशिक को, अपने प्रेमी को घर पर बुला करके उसके साथ प्रेम प्रसंग यानी कि रासलीला रचा रही थी कि मौके पर ही इस परिवार ने उनको पकड़ लिया है, दोनों को। तो आपका ही फोन आया था हमारे पास जी। हाँ जी। हाँ, क्या है मामला, एक बार बताओगे? मामला ये है जी, मेरे भाई को मारा गया है जी। अच्छा। हाँ जी, वो मरने से 1-2। आपके भाई का नाम क्या है? सोनू, मेरे भाई का। सोनू। हाँ जी। ठीक है, आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि भाई आपके भाई के स्वर्गवास? मरने से 1 दिन पहले पूरी रात बाहर रही है जी। अच्छा। अगले दिन पूरी रात 3 बजे आई है जी। इसमें एक हमारे गांव का पंडित जी है, ये इसके पास फोन भी करता है, एक भगत से, जिसके कारण मतलब ये थोड़ा बद रहा है। ये उसके पास कॉल कॉल भी करता रहता था जी। हमने इसको कई बार कहा, लेकिन हमारे घर की कुछ हालत खराब है, तो इसमें बीच में ना पड़ हमारे घर में। तो लेकिन ये उसके घर पे भी फोन करता था जी। लेकिन जो इसके पास जो संगत आती है, लेकिन इसके बताया भी, दादा मेरे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसने इसकी घराड़ी ने बुला ले, ये बीमार हो रही है। लेकिन यह मरने से 10 दिन पहले 4 महीने अपने घर रही। 4 महीने के बाद जी ये 10 दिन पहले आई थी मरने से। उससे 5 रोज पहले तो यह दिन में आउट रही पूरा दिन जी। तो मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ढूंढते रहे, बोला मम्मी कहाँ गई। तो मेरी मम्मी को मैं बोला, माँ मम्मी ऐसे ऐसे बात हुई है, तो देख लें फोन मिला। बोला भाई ये फ़ोन नहीं उठा रही। तो जी उसके बाद में मैंने, वो शाम को ही आ गई। वो बोली मैं अपने घर जा रही थी, बोरिया बस पे एकदम धोख मारने। तो धोख मारने जा रही थी। मेरी माँ बोली, बोला भाई बेबे तो नहीं ये लत्ते पैर रखे हैं, कल के अच्छे बूढ़े लत्ते पैर रखे हैं, तो इन्हें लत्ता हम क्यों कर चली गई तू? तो जी या फिर एक दिन या 7 बजे बाज गई शाम ने। अगले दिन 3 बजे आई है कि हमारे गांव का बजेंद्र हलवाई है जी। मेरा भाई उसके साथ काम करता था, लेकिन वो भी मतलब फोन फान घर पे आना जाना खूब कर रहा था जी। इसके पास घर पे आना जाना कर रहा था। लेकिन मेरी मम्मी, एक मेरी बुआ आ रही थी रोजला गांव से, तो मैं अकेला रहता हूँ 1 साल से। नहीं मेरे बच्चे, मेरी घरवाली बोलती मेरे साथ, मेरी घरवाली का इसका एक ही संबंध बना हो रहा है, लड़की को भी अपने साथ ही रख रही है जी मेरी वाली को। तो उसके बाद में जी मैं अपना एक मकान छोटा बना रखा मैंने प्लाट में, उसमें मैं अपना खाना पीना अपना अलग से बना रहा हूँ। रेडी की हड्डी में मेरी दिक्कत हो रही है सर। रेडी की हड्डी में कुछ मेरी घरवाली ने ज़्यादा मारपीट कर रखी है मेरे साथ। लेकिन मैं किसी को, कि यहाँ कोई मेरे पास कोई पड़ोस नहीं है, कोई और नहीं है, मैं किसके सामने अपनी हालत सुनाऊँ, अगर मेरे साथ ये हो रही है। तो जी होने के बाद में मैंने देखा कि भाई वो उसने अपना लड़का भेजा मेरे पास। मैं बीड़ी पीने लग रहा था, मेरी मम्मी मेरी बुआ साथ में। हाँ, मेरे भाई की मौत हुई है जी। हाँ, तो जी मैंने देखा तो उसने, मेरे भाई का लड़का बोला ताऊ 2 बीड़ी दे दे। मैं बीड़ी लगा रहा था जी, एक आधी होली थी। मैं बोला मेरे पास तो बेटा 1.5 बीड़ी है। माँ से मजाक के मारा मगा मन थोड़ा संतुष्ट हो जाए। तो लड़का तो उसने बहाने भेज दिया। लेकिन कुछ देर के बाद में हम अपने घर में खाना खाने के लिए बैठ गए। तो 15-20 मिनट के बाद में लड़की आवे सबसे पहले जी। मम्मी मेरा पापा नहीं बोल रहा, आ जान तू बाज के। मैं बोला माँ यह 2 दिन था इसकी गला लड़ाई कर रही है, हमारा पीटी भी लाग रही करने, और तू ना ये जो तने कह दीस तो यह बात जाएगी दोबारा अपने घर। हाँ, तो मेरी मम्मी मतलब आई नहीं जी। हाँ, तो ना आने के कारण इसने दोबारा से फिर वो लड़का आया, मम्मी आ जाने, मेरा पापा बोलने लगा। मेरी मम्मी गई तो जाने के बाद में जी भाई की लैट्रिन निकली थी, मुँह से खून निकला हुआ था। तो मैं बोला मैं अपने भाई का पोस्टमार्टम करवाऊंगा। नू बोली ना बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, भाई का कोई बात नहीं। कह रहा किस टाइम पे एक पड़ोसी था वो बोला भाई का टैक टूक भी हो सके है, कुछ और बात हो सके है। लेकिन जी मैं अपने डर के मारे अपने खुद का भी मैंने एहसास हो रहा है जी, मेरे साथ भी बहुत बेनाई बात हो रही है जी। क्यों मैं कभी एक
बाहर रहता हूँ जी, कभी किसी पड़ोस किसी के पास रिश्तेदारी में सो लेता हूँ, 2 दिन वहीं काट लिए, कहीं मेला में जी, ऐसे ऐसे मैं अपना टाइम पास काट रहा हूँ। बिल्कुल। क्यों आता होने के बाद में जी, उसने कुछ टाइम के बाद में भाई की पूरा हो गया शरीर में, पूरी रात अपनी माँ को बोलता रहा, माँ मैं मेरे भाई को लेकर जाऊंगा, लेकिन हमारा कोई पड़ोस नहीं आने वाला नहीं, लेकिन पूरी रात उसकी घरवाली ऐसे बैठी रही जी जैसे जी कोई हत्यारा बैठा था, उसका कोई नहीं था, मेरा खसम गुजर गया कि ये ना हुआ जी। तो जी होने के बाद में ये मतलब आउटलाइन पे चल पड़ी। मैं जा रहा था जी, यहाँ अपना मेला लगता है जी, यहाँ गांव तो है जी ये परडाना जी, परडाना में मेला लगा रहा था जी। इस वाले दिन होली वाले दिन, दशहरे इस होली वाले फाग वाले दिन जी, दशहरे वाले इस होली वाले दिन जी मैं जा रहा था खूबड़ू जाल पे, उड़ा मंदिर है जी बाबा का, वहाँ जा रहा था। वहाँ से फिर जी मैं आया तो उस रात भी ये किसी को लेकर बड़ी हुई थी, लेकिन मैं बोल नहीं सका कि भाई क्या रखूँ। बाद में मैंने अपना भैया था जी, मन में अकेला हूँ, मेरी नाड़ी दबवा दे, मेरे पास कोई नहीं था, मेरा लड़का था छोटा 10 साल का, वही मेरी माँ के पास लेटा था, मैं बोला नहीं जी। तो कल जी मैं मेरी मौसी के पास चले गया, वहाँ मेरा एक लड़का जा रहा था, तो मैं लेने के लिए चले गया। तो मेरे पास 11 बजे 12 साढ़े 11 12 बजे फ़ोन कहा, भाई ऐसे ऐसे आ जाए। इस भाई ने मेरे पास फ़ोन करा, हरदीप भाई ने, अगर भाई वो घर में किसी ने लेकर बढ़ रही है। तो रात में हम चल पड़े जी। चलने के बाद में जिस तरह सबसे पहले तो बच्चे रो रहे थे, वो लाइट भगा रखी थी उसने, बाहरले कमरे की भी अंदर की भी बंद कर रही थी, सारे क्वाड बंद करी थी। लाइट के भय में जी उसने जो भी अपना वो काम कर रखा था ना जी, वो उसको ले रही थी। तो या मैं अपने कपड़े पहन के वो बाहर आई, तो मेरी माँ के पास वो गंडासी लेके आई जी, गंडासी लेकर। एक बार आपकी माँ से बातचीत कर लेता हूँ एक बार। हाँ जी। तो आप आपके बेटे की बहू है? हाँ बेटे की बहू जी। तो क्या स्थिति में आप जब अंदर गई थे, कौन था अंदर गई? सरप वालो जो कर्मा ने दरवाजा खुलवाया, मगर दरवाजा खोला आशीष से। हाँ तो आशीष नहीं बोलिया, आशीष नहीं बोलिया, तो मैंने ठोकर भी मारी, कुआड़ा पर नहीं बोलिया, माँ कुंडी ऊपर नहीं लग रही, खुलती को ना। हाँ तो जी मैं बोली, मका बेटा हरदीप दुखी ना करो, ऊपर की कुंडी लग रही, मका कुआड़ खोल दो, रीना लकड़काई बारना है। बोली क्या हो रहा है? मैं बोली कुंडी खोल दे। कुंडी जी मैंने खुलवाई, तो मैं भीतर बड़न लगी, तो मेरे आग गड़न लग गई। मैं बोली नू क्यों ओढ़ा, तुम नून हो मेरे खाने। फिर वो आई गंडासी लेकर, तो मैं उसके बाद उस छोरे दो रहा, यू कौन है? आपकी बहू आपकी तरफ गंडासी लेकर? हाँ गंडासी लेकर आई जी मेरे खानी। हाँ गंडासी लेकर आई। हाँ तो फिर चोखा छोरा मेरा छोटा था गेली, जो छोटा ना होंदा, तो मैंने कति काटे थी कहलवा। और 2 महीने में कल तीसरा भी ना लग गया, कह नहीं है बेरा लग गया, मन्ना मारा। अच्छा। हाँ मन्ना मारा है, अपने मुँह से कही? अपने मुँह से कही है जी, नू बोली खुद मना मारा है। अच्छा। हाँ जी चीज का समाधान है। तो क्या दरकार से मारा मेरा बच्चा, इसका नहीं साधन थी, मेरे बच्चे ने लुका दिन थी, अपने ने संभाल ले जी, अपने लो आप देखा लेंदी। हाँ मेरा बच्चा खो दिया, मेरे 2 डालने रह गए, जो जी मेरे दुख सुख का मेरा बच्चा था वो नहीं छोड़ा। शक था बहू के ऊपर ऐसा? मैंने शक नू थी जी, मैं कहने नन्हे बच्चे आएंगे पड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, शक तो था। फिर जी मैंने नू को नहीं बेरा था कि सच्चा नू है। बड्डा बोले माँ भाई का वो करवा दे। मैं बोलिए बेटा राड़ दे, नन्हे नन्हे बालक पड़ जाएंगे। और तो बोला ले माँ चोखा, और तो जी मैं नहीं मानी वो चीज की, मैं लो सोची मेरे बेटे की बदलाव चली जाएगी। जो मना दे रहा ना हमारे बेटे ना नहीं वो करो जी, अपने बेटे ना मैं तो पे कर लेगी। देखो भाई एक मिनट आराम कर। देखो भाई एक माँ का रो करके किस प्रकार से बुरा हाल है। माता जी थोड़ा हिम्मत रखो एक बार, भाई रोको एक बार, माँ जी को रोक दो, रुको भाई हिम्मत रखो माता जी, बात तो सुनने दे एक बार पानी पिला दो, उसमें पानी पिला दो। देख लो भाई 2 महीने इनके बेटे की मौत को हुए हैं, और लेकिन इसकी जो बेटे की बहू ने भाई कल रात की बात बता रही है कि भाई अपने प्रेमी को अपने घर पर बुला रखा था। 2 मासूम बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र कितनी है? उम्र कितने बच्चों की उनकी? इसकी जी एक आपके भाई की बेटी है, एक तो छोरी है 8-9 साल की है जी, और लड़का है 10-11 साल का, 10 साल का लड़का है जी, 10 साल का लड़का है जी, और 8-9 साल की लड़की है जी। और कल मैं पेशाब करने के लिए उठा था जी, और उठते ही वह गुड़िया रो रही थी, सोनू की वह लड़की अन्नू। तो मैं बोला, मेरी माँ ने आकर यार भीतर लौटी थी, माँ अपने कमरे में, तो मैं पेशाब करना आया था। तो मैं बोला मामा, और बात छो रही है जी, कई बार उसका पापा की याद आ जाए जी, उसका जी वह रोने लग जाए जी।
तो मैं बोला मखा माँ वह छोरी रो है 11:30 बजे की बात है जी 11:20 की। मैं बोला वह गुड़िया रो है माँ अनु और मखा देख का ये मैं इसकी गेला गया तो जी कुआड़ मर रहे थे भीतर के। मैंने मखा खुलवा लेगी कुआड़ा वो तो मेरी माँ ने फिर दोबारा मैं फ़ोन लेकर गया हूँ जी। फ़ोन लेकर एक बार जो प्रेमी के साथ जो फोटो है और फोटो दिखाओ एक बार। ये देखो भाई, यानी कि जो इनकी जो भाभी है भाई उसके इनके प्रेमी के साथ में भाभी का जो प्रेम प्रसंग है जो प्रेमी के साथ में कल रात को फंसी हैं। और ये देख लो भाई जो इनकी भाभी और जो इसका जो है भाभी का जो आशिक है ये जो वीडियो के फ्रेम में भी आप देख सकते हैं। और कल तो हम आपको वीडियो भी नहीं दिखा सकते भाई, बिल्कुल नंगन अवस्था में ऐसा दिखाना अलाउड नहीं होता, दिखाना अलाउड नहीं होता जी, अलाउड नहीं होता, ऐसा अलाउड नहीं है भाई। ऐसे बिल्कुल नंगन अवस्था में है जो इनकी जो भाभी जी है भाई, कल वो बिल्कुल नंगन अवस्था में इनकी भाभी और जो इनकी भाभी ने जो लड़का बुला रखा था उस लड़के का पता चला भाई वो कहाँ से है, पता नहीं चला जी कहाँ का है। जो पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है। हाँ पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है जी। और बेरा नहीं जी कहाँ का है कित का है जी, पुलिस में है जी वो जी। तो भाई पुलिस ने उसको जो अभी है भाई गिरफ्तार कर रखा है। लेकिन भाई देखो मतलब विचारणीय विषय है ये कि भाई जो इनके बेटे की जो भाई मौत है उसको 2 महीने तक नहीं हुए हैं, लेकिन इस माँ के ऊपर और इनके भाइयों के ऊपर क्या बीतेगी भाई। 2 मासूम बच्चों का जो भविष्य का जो अब सवाल है, क्योंकि भाई इसी जो इनके बेटे की माँ बताने लग रही है कि भाई अब वो कहने लग रही है कि भाई मैंने ही उसको मौत के घाट उतारा है, ऐसे कहने लग रही है वो कि मैंने मारा उसको। हाँ जी खुद अपने मुंह से ये बोल रही है आज अक मैंने मारा था किए से, उसकी खुद रिकॉर्डिंग की हुई है जी। अभी की नन्नी है जी गवाह सभी क्या लगा उसके? हम तो जी वो लाग गया नानी और तो अच्छा प्रमाणित आप उसकी सगी नानी है? ना सगी को परिवार में? हम जो कर मेरी भतीजी की छोरी है या अच्छा न्यू है जी हम तो पहले भी ऐसी एक्टिविटी थी जी को मतलब ना पहले नहीं थी जी पूरा जी को मेरा छोरा ब्याह रखा था और तो जहाँ तो इस करके नानी लागू मत तो क्या कहोगे जी वो ऐसी गलत कहानी होगी इस परिवार के साथ में? अभी हम तो जी इन्हें के साथ हैं, इन्हें के साथ हैं जी। हम तो देख जो करेंगे चाहोगे ना न्यू करेंगे इनकी गेल। क्या नाम है बहू का? अरीना जी। ये कह रहे मेरी नानी ही उसके पति को मारा है, मौत के घाट उतारा है। ना जी हमने नू नहीं वो आप जात की करी है वाल कहा के कब है? हाँ कब है तो चाल के पूछो। हाँ बरा है जी। अच्छा चलो वहाँ पर आऊंगी इस पे देख लो भाई, मतलब क्या कहें भाई हम इस टाइम पर भाई ऐसी सिचुएशन बन चुकी है भाई। ये परिवार कल से ही खून के आंसू रोने लग रहा है भाई। जब इस परिवार को पता चला है कि भाई इनके परिवार में यानी कि जो इनके भाई की बहू ने ऐसी जो गलत कहानी कर दी है, तो भाई पानी तक नहीं इस परिवार ने पिया है। ये सिर्फ न्याय की मांग लगाने लग रहा है प्रशासन से। भाई किस प्रकार की मांग अब आप चाहते हैं भाई पुलिस प्रशासन उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे? क्या मांग आप चाहते हैं? मांगे ये जी नई चीज हमको जी, भाई का जी हमारे का जी मेरे भाई का न्याय होना चाहिए जी। जी आपके जो भाई की जो हत्या हुई है उसके जुर्म में उसको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी चाहिए जी। धमकी देव गंडाची लेगा आई जी कल जी हाँ जी धमकी देव जी। अग मैं गंडाची गेल कल गंडाची गेल काटन आई मेरी मम्मी ना तो मैं टाइम पे पहुंच गया जी। हाँ जी खतरा जी कति खतरा है गंडाची ले आवा आ कति खतरा जी खतरा जी कति कुछ कर दो समाधान मैं मेरे बच्चा ने खतरा और मन्ना भी सारे परिवार ने खतरा हमने। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि इस मामले की जांच करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो बनती है उस महिला के ऊपर वो कार्रवाई करनी चाहिए। ग्राउंड मीडिया के लिए मुडलाना गांव से मैं भारद्वाज।